Hello, Cho. Let us see this question. Question say that evaluate integration x plus 1 under root of x square plus x plus 1 of d of x. तो की कंसेप्ट क्या होगा इसमें? की कंसेप्ट क्या होगा जी? की कंसेप्ट सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे की कंसेप्ट, और इसमें यूज करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर। ये क्या होता है हमारे पास? दैट इज इक्वल्स टू एक्स वाई टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर प्लस हो जाता है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू और एल एन इंटू एल एन, है ना, इंटू एल एन मॉड ऑफ एक्स प्लस ऑफ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर। ये होता है प्लस सम कॉन्स्टेंसी। ना अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ क्या है, उसको लेट कर लेते हैं ना। जो भी दिया हुआ है लेट कर लिया। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस वन ऑफ डी ऑफ एक्स, ऑफ डी ऑफ एक्स। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं कि इसको कैसे किया जाता है, तो इसको सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ए टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो इसकी डेरिवेटिव हो जाएगा टू एक्स प्लस वन प्लस ऑफ बी, प्लस ऑफ बी। अब इसमें क्या करेंगे, एक्स की कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो ये आ जाएगा टू ए इक्वल्स टू वन। तो इससे a की वैल्यू हमारे पास आ गया वन वाई, एंड विदाउट एक्स वाला लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल्स टू वन। तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा, b इक्वल्स टू वन माइनस ऑफ a। ये हमारे पास वन वाई टू है, तो वन माइनस वन वाई टू दैट इज इक्वल्स टू वन वाई टू। तो अब हम लोगों ने x प्लस वन को लिखना देख लिया, तो ये लिखेंगे देयर फोर आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वन वाई टू इंटू टू एक्स प्लस वन प्लस ऑफ वन वाई टू प्लस ऑफ वन वाई टू और अंडर रूट में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन ऑफ डी ऑफ एक्स। दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग किया तो ये आ जाएगा वन वाई टू इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स प्लस वन और अंडर रूट में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस वन ऑफ डी एक्स प्लस हो जाएगा वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस वन ऑफ डी ऑफ एक्स। फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए, क्या पुट किया, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। तो इसकी डेरिवेटिव हो जाएगा टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन ऑफ डी एक्स इक्वल्स टू टू जेड ऑफ डी जेड। इसमें जब पुट करेंगे तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा वन वाई टू, इसकी वैल्यू आ गया हमारे पास टू जेड इंटू जेड ऑफ डी जेड, और पीछे वाला जैसे के तैसे रहेगा। इसको सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, ये एक्स स्क्वायर है, इसको टू से मल्टीप्लाई किया वन वाई टू एक्स, तो यहाँ पे वन वाई फोर लिया माइनस वन वाई फोर और प्लस वन ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर था वो हमारे पास कुछ ऐसा बन गया जिससे कि हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ से देखो टू और टू कैंसिल आउट, जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर हम लोग करेंगे तो ये जेड क्यू डिवाइडेड बाई थ्री हो जाएगा और प्लस ऑफ हो गया यहाँ पे वन बाई टू ऑफ इंटीग्रेशन अंडर रूट में आ जाएगा ये एक्स प्लस वन वाई टू का होल स्क्वायर, और ये फोर तो ये थ्री आ जाएगा, है ना। यहाँ पे ये अंडर रूट ऑफ थ्री वाई टू का होल स्क्वायर ऑफ डी जेड। दिस इज इक्वल्स टू जेड की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो वन वाई थ्री और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स प्लस वन थ्री बाई टू। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वन बाई टू अब लगा देंगे की कंसेप्ट यहाँ से, तो यहाँ से लगाएंगे एक्स, क्या हमारे पास है ये एक्स प्लस वन वाई टू डिवाइडेड बाई टू, और अंडर रूट में आ गया एक्स प्लस वन वाई टू का होल स्क्वायर प्लस ऑफ थ्री बाई फोर प्लस ए क्या है हमारे पास,
ये है 3/4, तो ये आ गया हमारे पास 3/4 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये 3/8 आ जाएगा ना। तो ये आ गया 3/8 और यहाँ पे है उसके बाद ln। उसके बाद क्या दिया हुआ है जी, ln है हमारे पास, तो ln ऑफ, ये हो गया ln ऑफ मॉड ऑफ x, तो x प्लस 1/2 प्लस ऑफ अंडर रूट में x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 3/2 प्लस सम कांस्टेंट c, दिस इज इक्वल्स टू, अब हमारा फाइनल आंसर आ गया ये 1/3 ऑफ x स्क्वायर प्लस ऑफ x प्लस 1 रेज टू द पावर 3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8, है ना। ये हो गया 1/8 ऑफ 2x प्लस ऑफ 1 और अंडर रूट में यहाँ पे जो लिखा हुआ है x प्लस 1/2 रेज टू द पावर 2 प्लस 3/4 प्लस ऑफ, ये यहाँ से 1/2 आ गया तो 3/16 हो जाएगा और ln मॉड ऑफ, इसको भी एलसीएम ले लो तो ये आ गया 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ अंडर रूट में आ जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 3/2 प्लस सम कांस्टेंट c, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।